हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा फिजिक्स 9.0 सीरीज़ की अगली वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है ना। एवरेज स्पीड के बारे में जाना था और हमने वेलोसिटी के बारे में देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है। जो हमारा एक्सेलरेशन वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक्सेलरेट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, एक्सेलरेट से। एंड एक्सेलरेट क्या कहलाता है, एक्सेलरेट क्या कहलाता है। एक्सेलरेट का मतलब आपने गाड़ी में वो तो देखा होगा एक्सेलरेटर, है ना। एक्सेलरेटर क्या होता है, क्या काम होता है एक्सेलरेटर का। हाँ, गाड़ी में एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना या फिर घटाना, है ना। गाड़ी की स्पीड यही ना होता है ना कि एक्सेलरेटर का काम क्या होता है कि आप कभी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो ना। तो वैसे ही हमारा एक्सेलरेशन का वर्ड का मतलब भी क्या है, कुछ स्पीड से रिलेटेड है, मतलब चेंज इन स्पीड। ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या बताता है कि जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जल्दी जल्दी स्पीड में चेंज हो रहा है कि धीरे धीरे स्पीड में चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ये सब गाड़ी चलाते हो तो आपने एक्सेलरेटर लिए हुए, अब धीरे धीरे एक्सेलरेटर घुमाते हो तो एक्सेलरेशन जो हमारी स्पीड है वो धीरे 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 क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट अब अगर एक्सेलरेटर को अचानक से घुमा दो तो क्या होता है, अपन की स्पीड का अचानक से बढ़ जाती है ना। तो मतलब हमारा एक्सेलरेटर क्या डिफाइन करता है कि स्पीड, जो चेंज इन स्पीड है वो कैसे होगी। तो वैसे हमारा एक्सेलरेशन भी क्या डिफाइन करता है, एक्सेलरेशन ये डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चेंज इन स्पीड है वो किस रेट से हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी हो रही है या फिर धीरे धीरे हो रही है। समझे ना। तो एक्सेलरेशन हमारी बताता है। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड as the rate of change of velocity। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या बताता है कि कोई भी जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। और रेट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी रेट आए तो रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना। रेट आए तो रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम अगर एक्सेलरेशन की वो लिखें फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो मतलब क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या है, रेट। रेट का मतलब क्या है, अपॉन में टाइम। तो अपॉन में टाइम क्या है, मतलब अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड ये कितना हो जाएगा, 1/सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, ms-2। ये है हमारी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट। एक और यूनिट भी अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे मीटर की जगह पर अपन ने किलोमीटर ले लिया, सेकंड की जगह पर अपन ने क्या ले लिया, आर। तो किलोमीटर पर आर या फिर आर, तो इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, किलोमीटर r-2। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, ये गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है। अब एज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कि मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या आता है, स्पीड में चेंज आना चाहिए, किस रेट से चेंज आ रहा है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब u मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। ये इसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। और हमने क्या सपोज किया कि टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, टी टाइम मतलब टी सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, हमने क्या सपोज किया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी हो रही है इसके v मीटर
पर सेकेंड। अब मैंने बोला कि इस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तब हो जाएगा एक्सेलरेशन को हम कौन सा सिंबल से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं स्मॉल a से, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी u, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना जाएगा, v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन में टाइम टेकन, टाइम उससे कितना लगा, t टाइम लगा। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कि कोई भी एक मान लो कार है, आकार रेस्ट, आकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड in 4 seconds, find acceleration of car, ठीक है ना। मतलब क्या है, कोई भी कार है वो स्टार्ट कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट होती है और कितनी स्पीड तक जाती है, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें कितने टाइम में जा रही है, 4 सेकंड। मतलब कोई एक कार है, ठीक है ना, कार में कोई बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। जब वो स्टार्ट करेगा तो रेस्ट से स्टार्ट किया, तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी होगी, 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कहाँ रुका हुआ है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या किया, जब कार का ड्राइवर वो क्या करता है, पैडल पे, है ना, एक्सेलरेशन जो पैडल होता है उसको क्या करता है, प्रेस करेगा। जब उसको प्रेस करेगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसने क्या बोला कि t सेकंड्स के बाद, t मतलब कितने सेकंड्स के बाद, 4 सेकंड्स, 4 सेकंड में उसकी जो स्पीड हो जाती है, स्पीड मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो कुछ कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो हमें इस केस में क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो सीन से वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू कितना होता है, v माइनस यू अपॉन t। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की वैल्यू है 20 माइनस u की वैल्यू 0 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 4। तो हो जाएगा 20 माइनस 4 अपॉन कितना जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 ms माइनस 2, दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक्सेलरेशन अलग अलग टाइप्स से मतलब कैसे हुआ, हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन स्पीड। अब जरूरी नहीं कि जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड चेंज है वो धीरे 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 ही स्टार्ट हो, ना, मतलब हर एक सेकंड में सेम स्पीड। कभी कभी ऐसा तो हो सकता है कि आप स्पीड में तो चेंज कर रहे हो, कभी ज़्यादा, कभी मतलब क्या बोल सकते हैं कि कभी आपकी स्पीड में चेंज जल्दी हो रहा है, कभी धीरे धीरे स्पीड में चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो जब स्टार्ट में गाड़ी रुकी हुई थी तो आपने क्या किया, ब्रेक मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन पैडल है, एक्सेलेटर पैडल पे आपने धीरे धीरे प्रेस किया तो हमारी स्पीड क्या होती है, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्या हुआ, मान लो धीरे धीरे चल रही है, फिर अचानक से आपने एक्सेलेटर पैडल पे दबाया तो अचानक से स्पीड हमारी बढ़ गई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी स्पीड एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो वैसे हमारा एक्सेलरेशन 2 टाइप्स का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा कितने टाइप्स का होगा, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट तरीके से आ रहा है। कांस्टेंट तरीके से जैसा मतलब क्या हो गया कि आप जैसे यहाँ पे हमारा आंसर था, ये वाला क्वेश्चन था क्या रहा कि u की वैल्यू 0 थी,
4 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई 20। अब अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 5 मीटर, मतलब हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है 5 बढ़ रही है। मतलब स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 थी, 1 सेकंड के बाद 5 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई 5। फिर अगले सेकंड में कितनी हो गई, 2 सेकंड में हो गई 10, 3 सेकंड में हो गई 15 एंड 4 सेकंड में कितनी हो गई 20। तो इसमें एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर एक सेकंड में हमारी स्पीड कितनी कितनी बढ़ रही है, ये क्या बताता है हमारा एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है ना। मतलब अगर हर एक सेकंड में हमारी स्पीड सेम बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, इस वाले केस में क्या हो रहा था, हमारी जो स्पीड है वो हर एक सेकंड बढ़ रही है, सेम बढ़ रही है। पहले सेकंड हमारी स्पीड कितनी आ गई थी 5, फिर दूसरे सेकंड में कितनी आ गई 10। मतलब क्या है, जैसे कि u की वैल्यू 0, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट था, है ना, ये टाइम हो गया, टाइम मान लो 0 सेकंड पे उसकी एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड कितनी थी 0 थी। 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई 5 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई 5 और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो गई 5 और प्लस कर देंगे तो कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। फिर 4 सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 4 सेकंड में 5 और प्लस कर देंगे तो 15 5 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ठीक है ना, मतलब हर एक सेकंड हमारी स्पीड क्या रही है सेम बढ़ रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रही है। तो ये कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, हर एक सेकंड में यूनिफॉर्म तरीके से। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या है कि आपकी स्पीड मान लो शुरू के 2 सेकंड में 5 बढ़ रही है, फिर अगले सेकंड में आपने एक्सेलरेशन ज़्यादा घुमा दिया तो आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो वो हमारा कहलाएगा कौन सा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। एक था हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जैसे कि मैंने बात किया कि एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन स्पीड, अब जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड में हमेशा ग्रो ही मतलब इंक्रीज ही हो, जरूरी नहीं कि उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड कैसी हो रही हो, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम, एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना भी होता है और स्पीड को घटाना भी होता है। तो अभी तो हमने देख लिया कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ से, कार रेस्ट से चल रहा था, 4 सेकंड में उसकी स्पीड इतनी हो गई, मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड उसकी क्या हो रही हो, घट रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो अगर स्पीड हमारी बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, या फिर इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक क्या होता है, अगर हमारी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसे एक और वर्ड है, इसे एक और वर्ड, उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, हमारी स्पीड बढ़ रही है। अगर हमारी स्पीड बढ़ती है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम उसको एक और वर्ड क्या होता है, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, एक रिटार्डेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, रिटार्डेशन का जिसमें हमारी स्पीड क्या रहेगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अ कार या फिर बाइसिकल, कुछ भी लेना, कार लेके चलते हैं। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ कितना मान लिया हमने, मान लो 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, एंड कम्स इन रेस्ट इन कितने सेकंड्स, सपोज के मान लो 5 सेकंड्स, ठीक है ना। कैलकुलेट द रिटार्डेशन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई भी कार क्या है, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50, मतलब एक कार जो है 50 की स्पीड से चल रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड,
ठीक है ना। फिर क्या हो गया, एंड कम्स इन रेस्ट, रेस्ट मतलब रुक जाती है। वो रुके कैसे, जब अपन ने ब्रेक पैडल है ना, जब अपन ने ब्रेक पैडल दबाया तो कार क्या जाएगी, धीरे धीरे करके रुक जाएगी, मतलब उसकी स्पीड अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और रुकते रुकते कहाँ पे आती है, रेस्ट पे। दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और कितना टाइम उसे लग रहा है, एंड टाइम टेकन कितना है, 5 सेकंड का है। अब इस केस हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 50 अपॉन में 5 कितना आ गया, माइनस 50 अपॉन 5, दैट मीन्स माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। अब ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बता रहा है कि हमारी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। माइनस साइन क्या बताएगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कैसा आ गया, माइनस में आ गया, मतलब हमारे कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या बताएगा, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। रिटार्डेशन मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा क्या, एक्सेलरेशन। अगर आप लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आया तो आप एक वापस से अपन इस वीडियो को वापस से देख सकते हो। थैंक यू।